लेसन 5 का पार्ट 2 है। टॉपिक व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, यानी कि जो सेल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है वो बनी किससे होती है। तो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल यानी कि सेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट उनसे मिलकर बनी होती है सेल। और वो पार्ट कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ना, उनके नाम लिख देते हैं। जैसे कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या होता है, सेल वॉल, इसके अलावा न्यूक्लियस, उसके बाद ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो टाइप की होती है ER, एक होती है RER और एक होती है SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होती है और कहाँ होती है, क्या काम है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तो इनके नाम याद करो कि ये चीजें होती है सेल के अंदर। उसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल। कुछ सेल के अंदर होते हैं प्लास्टिड। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट पार्ट। राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सारे पार्ट किसके होते हैं, सेल के, जिनसे मिलकर क्या बनी होती है हमारी सेल। उसके बाद में भी कुछ बचते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी बोल देते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे पार्ट किसके होते हैं, सेल के, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कुछ एक दो पार्ट और भी बच गए होंगे, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल के पार्ट के बारे में डिटेल से। अभी हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल में पहला जो ऑर्गेनल है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, कोई भी सेल के बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर that separates cell from its surrounding। मतलब इसके आसपास से वो लेयर जो इस सेल को अलग करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये सेल है और ये इसके बाहर की सबसे बाहर की लेयर है, तो ये परत है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और इसकी खास बात क्या होती है, ये जो सेल है, ये सेल के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर आ सकता है और बाहर से कुछ मटेरियल अंदर आ सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है कुछ मटेरियल को, सारे को नहीं, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को क्या करने देना, अपने अंदर से आने जाने देना, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। कुछ मटेरियल जैसे कि वाटर, मिनरल, कुछ और अलग तरीके के सब्सटेंस मॉलिक्यूल, वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी क्या होती है, पोरस, इसमें छोटे छोटे क्या हो, छेद जैसे स्ट्रक्चर हो, तो उनके अंदर से और बाहर से मटेरियल आ जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल का मतलब होता है अपने अंदर से और बाहर से कुछ मटेरियल को क्या करने देना, आने जाने देना। तो ये कई तरीके से हो सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस जो काम आती है, एक टेक्निक जो काम आती है, उस टेक्निक का नाम है ओस्मोसिस।
ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है, जा सकता है कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि कभी भी कहीं पर भी किसी मटेरियल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो मटेरियल वहां पे ज्यादा है, तो वहां से वो उस जगह पर जाएगा जहां पर वो कम है। एक उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लिया हमारे पास गीली मिट्टी है और थोड़ी सी कम गीली मिट्टी है हमारे पास, मतलब पानी की क्वांटिटी उसमें कम है, मतलब हम मान सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। कम है यहाँ पर क्या, वाटर। अगर इसमें हम क्या डाल दें, बिल्कुल भीगा हुआ गीला कोई कपड़ा या कोई पोछा इसके ऊपर रख दें, बिल्कुल गीला पानी से भीगा हुआ कोई भी रख दें, तो यहाँ पर पानी ज्यादा है और इस मिट्टी में पानी क्या थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ से पानी निकल के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस मिट्टी में आ जाएगा। यानी कि ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ अपने आप मूवमेंट हो रही है। तो यही प्रोसेस होती है ओस्मोसिस, ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ ज्यादा है वहां से कम की तरफ। अगर यही केस उल्टा होता, मान के चलो आपकी बात मिट्टी बिल्कुल गीली है, वाटर बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल गीली मिट्टी है, वाटर यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा, और इसके ऊपर भी हमने कपड़ा रखा हुआ है जो बिल्कुल भी ज्यादा गीला नहीं है, मामूली सा गीला है, तो बिल्कुल ही सूखा है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये गीली मिट्टी में से जो पानी है वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, इस कपड़े के अंदर, और कपड़ा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। मतलब अभी भी क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ अपने आप क्या करने लग जाएगा ये मूव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो यही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होती है। इस तरीके से जहाँ पर भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मिनरल की, वाटर की, वहां से कम की तरफ अपने आप चला जाएगा मटेरियल, किसके थ्रू, इस लेयर वाल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तीन केस हो सकते हैं, तो ये किस किस तरीके से हो सकता है। केस वन, इफ अगर इसके बाहर वाले एरिया को बोलते हैं सराउंडिंग, बाहर वाले एरिया का नाम है सराउंडिंग। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से होगा ये। तो पहला केस है कि अगर सराउंडिंग में क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ज्यादा, इफ सराउंडिंग की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन मिनरल वाटर की कम है, तो कहां से कहां जाएगा वाटर और मिनरल, ज्यादा से कम की तरफ। यानी कि क्या होगा, वाटर इस सेल के अंदर जाने का हो जाएगा शुरू, बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है कम, तो वाटर कहां जाना शुरू हो जाएगा, अंदर। और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पर सराउंडिंग के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहले केस में जब सराउंडिंग का ज्यादा हो कंसंट्रेशन और सेल के अंदर कम हो, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में क्या हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पानी सेल के अंदर जाता जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बड़ी यानी कि फूलती जाएगी, इसको बोलेंगे स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप, सेल थोड़ी सी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी क्योंकि अंदर पानी जा रहा है। केस टू, कंडीशन टू, इफ सराउंडिंग यानी कि आसपास तो कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, किसकी, सेल की कंसंट्रेशन के, मतलब बाहर भी पानी और मिनरल उतना ही है इससे, और अंदर भी उतना ही है, ना तो कहीं कम ना ही कहीं ज्यादा। तो क्या होगा, जितना ट्रांसफर यहाँ से अंदर की तरफ होगा उतना ही अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। जितना अंदर जाएगा मटेरियल, मिनरल सब्सटेंस,
उतना ही अंदर से क्या हो जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, उसी स्टेट में रहेगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को जब बिल्कुल इक्वल होते हैं कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल साइज क्या रहेगा, सेम। सेल साइज क्या रहेगा, सेम, ना तो कम और ना ही ज्यादा। केस 3, तीसरे केस में क्या होगा, अब की बार सराउंडिंग की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, आसपास की कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़ी सी कम, और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़ी ज्यादा। अंदर पानी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अब सेल से पानी बाहर निकलना, मिनरल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, कम है। इस केस में क्या हो जाएगा, सारा मटेरियल बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। सेल सिकुड़ जाएगी क्योंकि अंदर से कोई मटेरियल बाहर आ गया, मटेरियल सारा बाहर चला गया तो सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। ये 3 केस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी मटेरियल की, मिनरल की ट्रांसफर होने के लिए। ये आपको अच्छे से याद रखना।